అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు హైదరాబాద్ సిటీ పోలీస్ వెస్ట్ జోన్ పరిధిలో మన జాయింట్ సిపి వెస్ట్ జోన్ ఏఆర్ శ్రీనివాస్ గారు నేతృత్వంలో ఈ ప్రోగ్రాం జరుగుతుంది. ఈ కలెక్టివ్ టీమ్ వర్క్లో అందరు ఆఫీసర్స్ ఇక్బాల్ సిద్దికి గారు, శివ్ మారుతి గారు, చంద్రశేఖర్, all officers of West Zone, and ee roju function ki andar donors led by mana former colleague Shivanand Reddy garu and all donors, all citizens ki city police taraf nunchi nenu andarki greetings namaskaram cheptunnanu. CCTV గురించి ఆల్రెడీ మీ తరఫు నుంచి అందరూ ఏమేం ప్లస్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి, ఏం అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి, హాస్పిటల్ నుంచి ఒక అన్నీ ऑलरेडी भी समक्षमलो शेयर చేశారు पब्लिक. हमारे तरफ से 2-3 बात ये कहना है, किसी भी डिपार्टमेंट का काम हो या किसी भी पब्लिक का अपना पर्सनल काम हो, हर चीज़ में सबसे अच्छी चीज़ क्या होनी चाहिए कि वो किफ़ायती हो. वो बहुत ज़रूरी है. अगर छोटी भी चीज़ अगर बहुत ज़्यादा कीमत पर बिक रही है तो उसका उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता है. क्राइम डिटेक्शन भी एक ऐसा ही चीज़ है. एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको बताते हैं. सीसीटीवी कैमरा आने के पहले बहुत क्रिमिनल गैंग हुआ करते थे तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में. नोटिफाइड ग्रुप हुआ करते थे, अंग्रेज़ों के ज़माने से उनको लोग कहते थे. और अगर एक बार कुछ क्राइम हुआ तो 8-8, 10-10 टीम बनती थी और ये 10 टीम अलग अलग जिले में जाते थे. करीमनगर, वारंगल, महबूबनगर, गुंटूर, विजयवाड़ा, सब जगह जाते थे और वहाँ के क्रिमिनल के लिस्ट का देखते थे कि उससे मिलता जुलता वाले लोग वहाँ हैं क्या. एक क्राइम को डिटेक्शन करने में 3-3, 4-4 महीने लगते थे. तो 4 महीने अगर 10 टीम बाहर घूम रही है तो ये किसका पैसा खर्च हो रहा है? ये पब्लिक का पैसा खर्च हो रहा है. पुलिस डिपार्टमेंट के पास जो भी रिसोर्सेज है, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट का सैलरी हो या उनके पास जो गाड़ियां हों, गाड़ियों में जो पेट्रोल भरी जाती हो, ये सब किसका पैसा है? ये सब पब्लिक का पैसा है. सबसे बड़ा फायदा सीसीटीवी से है कि वो करोड़ों रुपए पैसे का सेविंग होता है. अब अगर कोई इंसिडेंट हुआ, फौरन सीसीटीवी को देखने से पता चल जाता है कि वो 5 फीट 8 इंच का आदमी है, वो उसके सर पे बाल कम है, चश्मा लगाता है, सब कुछ उसका हुलिया निकल जाता है. तो उसके बाद केवल उस हुलिया के लोगों का ही जांच पड़ताल जरूरी है. और पहले क्या था, पूरे डिस्ट्रिक्ट में जाइए और सभी क्रिमिनल का लिस्ट देखिए. तो ये जैसा कि अभी किसी ने बताया कि एक सीसीटीवी कैमरा 100 कांस्टेबल ऑफिसर के बराबर है, वो तो सही बात है, लेकिन ये कितने पैसों, कितने लोगों का पैसा बचा रहा है, ये सोचिए. दूसरी चीज, अगर किसी क्राइम के इन्वेस्टिगेशन के दौरान, जैसा कि आप जानते हैं किसी भी शहर में लॉ अबाइडिंग सिटीजन, जो कानून को सही तरीके से मानते हैं, फॉलो करते हैं, वो उनकी नंबर बहुत ज़्यादा होती है. 99% लोग लॉ अबाइडिंग होते हैं, केवल 1% लोग क्रिमिनल या गुनाहगार या उस तरह के माइंड के रहते हैं. अब मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि अगर मान लीजिए यहाँ कोई स्नैचिंग हुआ रोड पर, तो उस स्नैचिंग में अगर कैमरा नहीं है तो आजू बाजू के जितने लोग हैं सबको जाकर पुलिस पूछेगी, जिस पर डाउट होगा उसको पुलिस स्टेशन आने के लिए कहेगी. क्रिमिनल एक है लेकिन परेशानी 50 को हो रहा है. सबको बुलाया जा रहा है, सबसे बात हो रहा है, सबका क्वेश्चनिंग होता है, सबका इंट्रोगेशन होता है. लेकिन अब सीसीटीवी रहने से क्या हुआ, जिसका हुलिया आ रहा है केवल उसी से मिलता जुलता 4-5 लोगों को लाए और तुरंत केस सॉल्व हो गया.
तो बेगुनाहों को परेशानी से बचने का ये भी एक तरीका है। सीसीटीवी का बहुत फायदा है। कोर्ट में एक एविडेंस के रूप में सीडी, पहले ऐसे बहुत क्राइम होते हैं रात के अंधेरे में जिसका कोई चश्मदीद गवाह नहीं है, जिसका कोई आई विटनेस नहीं है। अब उसके बारे में कोर्ट में कौन एविडेंस देगा? कोई नहीं देगा, क्योंकि उसको कोई देखा ही नहीं है। ऐसे मौके पे हमारे चंद्रशेखर साहब या इस तरीके के जो एसएचओ हैं, कोर्ट में केवल एक डीवीडी दे देंगे, एक सीडी दे देंगे, बस उसी से काम हो जाएगा। तो जैसा जैसा लाइफ अब बहुत बिजी होता जा रहा है सबका, आपका, हमारा, सबका, इस मशरूफ बिजी लाइफ में एक लाइफ को सिंपल बनाने का ये तरीका है सीसीटीवी। नहीं तो हर क्रिमिनल, हर क्राइम को डिटेक्ट करने में कितना ज्यादा वक्त, कितना ज्यादा समय, कितना ज्यादा रिसोर्सेज सब लगता है। आज हम लोग यहां खड़े हैं, गोलकुंडा के बारे में बात हो रही है। तो हैदराबाद का सबसे पुराना एरिया कौन सा है? गोलकुंडा। यहां से हैदराबाद बसना शुरू हुआ और यहां के बाद फिर ओल्ड सिटी जिसको कहते हैं, चार मीनार, उसके बाद गया और फिर उसके बाद घूमते घूमते फिर दोबारा एक पूरा सर्कल कंप्लीट हो गया है। तो आज आप लोगों के कंट्रीब्यूशन से, आप लोगों के सपोर्ट से शहर को और बेहतर बनाने का एक मौका मिला। इसके लिए पूरे सिटी पुलिस के तरफ से, पूरे हैदराबाद शहर के तरफ से मैं आप सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। किसी भी शहर को बेहतर बनाने के लिए किसी एक डिपार्टमेंट का कंट्रीब्यूशन काफ़ी नहीं होता है। शहर अगर बेहतर बनता है तो वहाँ के रहने वाले लोगों से बेहतर बनता है, और ये रियलाइजेशन आपको है, इसके लिए बहुत अच्छी बात है ये। अभी हमारे पुराने दोस्त शिवानंद रेड्डी साहब कह रहे थे कि इनका रियल एस्टेट का बिजनेस है, कि ऐसे बहुत से एरिया में पहले प्रॉपर्टी का रेट कम रहता था। क्यों? क्योंकि वहाँ क्राइम ज़्यादा होता है। वहाँ अगर कोई किराया पर लोग घर लेने जा रहे हैं या कोई खरीदने जा रहे हैं तो कुछ एरिया में होता था नहीं वहाँ तो थोड़ा क्राइम ज़्यादा है, रेट कम है। अब ऐसा कोई जगह नहीं है, हर जगह का रेट बढ़ता जा रहा है। तो ये इस तरीके का जो डेवलपमेंट हो रहा है, इससे इन्वेस्टमेंट आता है। इन्वेस्टमेंट आने से जो मार्केट में टोटल वेल्थ है, जो मनी है, वो भी ऊपर जाता है। उससे गवर्नमेंट की रेवेन्यू भी बढ़ती है। अब एक एक प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन में भी गवर्नमेंट को रेवेन्यू जाता है। गवर्नमेंट को जब रेवेन्यू जाता है तो गवर्नमेंट के तरफ से डेवलपमेंटल एक्टिविटीज, वेलफेयर एक्टिविटीज, वो सब भी जाता है। गरीबों के लिए प्रोग्राम, बहुत तरह का चीज, हेल्थ, स्कूल्स, रोड, सबका कंस्ट्रक्शन होता है। तो ये एक पूरा सर्कल बनता है डेवलपमेंट का। और इसी सर्कल के तहत आज अगर हैदराबाद में, अभी आप देखिए, जिसे कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी, तेलंगाना स्टेट का जीडीपी गुजरात और महाराष्ट्र से ज्यादा है। ये इसलिए है कि यहाँ बाहर की जो कंपनियां हैं, जो बड़ी बड़ी नई नई कंपनियां आ रही हैं, उनके जहन में ये बात है कि हैदराबाद में अगर वो इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उनका इन्वेस्टमेंट सेफ रहेगा। ये फीलिंग ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के कारण बड़ी बड़ी कंपनियां आकर यहाँ कंपनी लगा रही हैं और उससे एम्प्लॉयमेंट लोगों को मिल रहा है। तो आपसे ज्यादा आपके बच्चों को और उनके बच्चों को इसका फायदा मिलेगा। जो सेंस ऑफ सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात होती है, ये कोई देखने की चीज नहीं है, ये फील करने की चीज है। कि अगर आज कोई मदर, कोई माँ अपने बच्चों को बाहर जाने के लिए कह रही है तो वो बिल्कुल मुतमईन है कि हाँ कोई बात नहीं, बाहर जाकर अपना काम करके आ जाएंगे। कोई ये खौफ का माहौल नहीं है। तो इसीलिए एक बार फिर पूरे सिटी पुलिस के तरफ से और खास करके वेस्ट जोन के हमारे ऑफिसर्स, हैदराबाद में जब भी कोई इनिशिएटिव होता है, जब भी कोई अच्छा काम होता है, तो सबसे पहले वेस्ट जोन की तरफ से शुरुआत होती है। और कोई भी सेंसेशनल केस हो, चाहे वो रोड एक्सीडेंट हो या स्नैचिंग हो या और भी कुछ हो, हमारा रिकॉर्ड है कि 24 से 48 घंटे के अंदर हम केस को डिटेक्ट करते हैं और उसके जो क्रिमिनल है उसको जेल भेजते हैं। तो इस पार्टनरशिप के लिए, जैसा कि हम हमेशा कहते हैं
पुलिस और सिटीजन में कोई फर्क नहीं है। एवरी सिटीजन इज ए कॉप, एवरी कॉप इज ए सिटीजन। तो आप लोग और हम लोग सब मिलकर हैदराबाद को और बेहतर बनाएं और सेफ रखें, जिससे यहाँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ज़्यादा हो और आपके बच्चों और उनके बच्चों को आगे बेहतर से बेहतर अपॉर्चुनिटी मिले। थैंक यू सो मच। जय हिंद।